अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात है 31 दिसंबर 2020। आज हम जो दूसरा पार्ट अदा करना चाहते हैं वो तलाक़ के बारे में है। हमने इसके पहले तलाक़ किनाया के बारे में बात किया था। आज जो हम बात करना चाहते हैं वो तलाक़ बाइन के बारे में बात करना चाहते हैं। तलाक़ बाइन और तलाक़ का सुन्नत तरीका, ये दो सवाल के जवाब इंशाअल्लाह देने की कोशिश करें। सबसे पहली बात समझ लें तलाक़ सुन्नत क्या है, क्योंकि मैंने अभी पिछले जुमा को जो तकरीर किया उसमें ये बात कही कि एक बड़े तबके को सुन्नत तरीके पे तलाक़ देना मालूम ही नहीं है। तो ये सवाल आया कि मौलाना साहब वो सुन्नत तरीका बता दें कम से कम। अगर आप नहीं बताएंगे, वैसे तो हम जानते ही नहीं हैं, कम से कम आपके बताने से हम जान जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को ना हम बयान करते हैं ना इसका जुमा का टॉपिक होता है। बहरहाल देखिए, तलाक़ देने का सुन्नत तरीका क्या है। ये एक अलग बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ को ये नहीं कहा कि अत-तलाक़ु मिन सुन्नती, निकाह को कहा अन-निकाहु मिन सुन्नती, लेकिन तलाक़ को नहीं कहा तलाक़ु मिन सुन्नती, क्योंकि तलाक़ अल्लाह को पसंद नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निस्बत अपनी तरफ नहीं किया, क्योंकि तलाक़ तोड़ता है, निकाह जोड़ता है। सारे रसूल इस दुनिया में आते हैं इंसानों के दिलों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन चूँकि इंसानी फितरत है कि दो बर्तन जब एक साथ रहते हैं तो उसमें टक्कर होती है और कभी कभी दोनों को अलग करना पड़ता है। दो दोस्त मिलते हैं, नहीं जमती है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये गहरे दोस्त हैं, जमना चाहिए, नहीं जमेगी तो अलग होना पड़ेगा, इसी का नाम तलाक़ है। तो तलाक़ का सुन्नत तरीका आपको बता देते हैं। तलाक़ का सुन्नत तरीका ये है कि जब आदमी तलाक़ का इरादा करे तो सबसे पहले ये देखे कि जिस वक्त मैं तलाक़ देने जा रहा हूँ, पहले बात तो समझाए, मीडिएटर बनाए, वालिदैन से बात करें, ये सारी बातें होने के बाद अब ये तय हो जाए कि नहीं, रह ही नहीं सकते हैं। तो जिस वक्त तलाक़ देने का इरादा हो, एक तलाक़ दे, नंबर एक। नंबर दो, जिस वक्त तलाक़ दे औरत पाकी की हालत में हो, नंबर दो। तीसरी चीज़, उस पाकी के हालत में मिसाल के तौर पर 10 तारीख को उसका पीरियड ख़त्म हुआ है तो 11 तारीख को तलाक़ दे, 12 को दे, जिस वक्त भी तलाक़ दे। अब 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पाक रहेगी, इस 30 तारीख के बीच में तलाक़ दे, लेकिन उस पाकी में इसने उससे सोबत न किया हो। ये 3 शर्तें जब पाई जाती है तो तलाक़ सुन्नत कहलाती है। फिर से बता रहा हूँ, एक तलाक़ दे, पाकी की हालत में दे, उस पाकी के पीरियड में इसने उसके साथ सोबत न की हो। ये 3 चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो तलाक़ सुन्नत कहलाएगी। इनमें से कोई भी चीज़ आप छोड़ेंगे तो ये तलाक़ बिदअत होगी, लेकिन तलाक़ हो जाएगी। एक बात, एक सवाल का जवाब ये देना था। दूसरा ये है तलाक़ बाइन। तलाक़ बाइन जो है हकीकत में किसी तलाक़ को बहुत शिद्दत से अख्तियार करने के लफ्ज़ को, यानी मैं तुझे हर हाल में तलाक़ देता हूँ, मैं तुझे तलाक़ मुग़ल्लज़ देता हूँ, ऐसे अल्फाज जो, या तलाक़ बाइन देता हूँ, इस किस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे तलाक़ में शिद्दत पैदा की जाती है, उसको तलाक़ बाइन कहते हैं। अब तलाक़ बाइन किन किन शक्लों में हो सकता है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि लफ्ज़ तलाक़ में बाइन लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाए कि मैं तुमको तलाक़ बाइन देता हूँ। बाद लोगों ने कहा कि तलाक़ मुग़ल्लज़ भी अगर कह देगा तो भी तलाक़ बाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी की शादी हुई है लेकिन रुख़सती नहीं हुई है और उससे उसकी मुलाकात नहीं हुई है, तो अगर तलाक़ सरीह दे तो भी तलाक़ बाइन हो जाएगी। एक तलाक़, जैसे ही तलाक़ बाइन होगी तो दूसरे तलाक़ की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। इसी तरीके से अगर ऐसी औरत है जिससे इसका रुख़सती नहीं हुई है और वो उसको अलग अलग तलाक़ दे, यानी मैं तुझे तलाक़ देता हूँ, एक बोलता है, थोड़ी देर के बाद फिर बोलता है मैं तो, जैसे वो एक बोल देगा, चूँकि वो अभी उससे रुख़सती नहीं हुई है, तो तलाक़ क्या हो जाएगी, तलाक़ बाइन वाक़ हो जाएगी। अगर एक आदमी ने एक तलाक़ दी, यही असल तलाक़ का तरीका होना चाहिए कि एक तलाक़ दे दे आदमी, एक तलाक़ देने के बाद इद्दत गुजर जाए, ख़ुद ब खुद तलाक़ बाइन हो जाती है। मज़ीद 2 तलाक़ देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये कभी ज़िंदगी में वो बीवी बनना चाहती है या उसको बीवी बनाना चाहता है, निकाह कर लें और दोनों आदमी फिर से ज़िंदगी गुजारने लगें। लिहाजा ये सबसे अच्छी तलाक़ होती है कि एक तलाक़ दे और इद्दत भर कुछ भी ना रुजू नहीं करे और इद्दत भर उसको छोड़ दे। जब इद्दत ख़त्म हो जाएगी तलाक़ बाइन हो जाएगी। इसमें दोनों आज़ाद हैं। 2 तलाक़ अभी इसने दी नहीं है। औरत भी अगर चाहे कहीं शादी करना तो वो अपने किसी से शादी कर ले,
یہ اگر دوبارہ کبھی اس عورت سے شادی کرنا چاہے، اس نے شادی نہیں کیا، بیٹھی رہی، تو یہ اس سے دوبارہ شادی کر لے نکاح کرنے کے بعد. تو اس میں کوئی حلالہ پھلالے کا کوئی چکر نہیں ہوتا. یہی طلاق لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ اگر آپ کو بیوی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے تو آپ ایک طلاق دے کر کے یا تو لفظ بائن استعمال کر دیں کہ میں طلاق بائن دیتا ہوں، ختم ہو گئی بات. عدت گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کی بھی ضرورت نہیں، طلاق بائن ہو گئی ہے، جب چاہے دوبارہ یہ اس سے شادی کر سکتی ہے. دوسری تیسری طلاق دینے کا بھی اس کو حق بھی نہیں رہ جاتا ہے. عورت کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ جس وقت چاہے وہ کسی دوسرے سے بھی شادی کر سکتی ہے. طلاق بائن اسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے جھگڑے کے دوران کہا کہ تو میری ماں بہن کی طرح ہے، تو بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے. ایسے الفاظ لوگ بولتے ہیں. اسی طریقے سے الفاظ کنایہ سے بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے بعض لوگوں کے نزدیک. مثلا زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے، ڈائریکٹ طلاق نہیں کہا، حرام ہے اور 3 مرتبہ کہا، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. یہ شکلیں ہیں. اگر کسی کو اس میں اور سمجھنا ہے تو سوال الگ سے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.